हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू HRD PCS एजुकेशन। आज हम आपको चंद्रयान मिशन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जो है हमारे देश के किसी संगठन ने अपना जो है तीसरा मिशन, जिसे चंद्रयान मिशन के नाम से जानते हैं, उसको चंद्रमा पर भेजने का काम 14 जुलाई को किया। इसके पहले हम देखेंगे कि पूरे विश्व में सबसे पहले ये चंद्रयान मिशन कब शुरू हुआ, अर्थात चंद्रमा पर भेजने के लिए कोई एक मिशन बनाएगी। क्या भेजना है? कोई एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हम चंद्रमा के रूप, रंग, आकार, वहाँ के रासायनिक चीज़ों, खनिजों, लवणों या अन्य चीज़ों के पर्वत पठारों पर क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या मिलता है वहाँ से हमें जानकारी, उसी जानकारी को यहाँ के धरती के साइंटिस्टों ने जानना चाहा और इसके लिए एक युक्ति बनाई और उसी का एक नाम है चंद्रयान मिशन। अलग अलग देशों ने अपना अपना बनाया, जिसमें सबसे पहले अमेरिका के साइंटिस्टों को ये सफलता मिली। बात है उस समय की 1968 की बात है, सबसे पहले 1968 की बात है। और ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, वो अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे वो नासा के थे। नासा के 1968 में उन्होंने एक मिशन शुरू किया। वो मिशन चंद्रमा पर भेजने के लिए था और उसका नाम जो था वो था अपोलो 8। क्या नाम था? अपोलो 8। अपोलो 8 का जो मेन मकसद था, मेन टारगेट था, वो जानना था कि चंद्रमा के बारे में जानना था कि चंद्रमा का आकार, रूप, रंग कैसा है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या केमिकल चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए थी। उन्होंने 1968 में अपना मिशन अपोलो 8 को भेजा। अपोलो 8 मिशन गया और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा करके वापस आया कुछ समय बाद, लेकिन वो चंद्रमा पर उतरा नहीं था। चंद्रमा पर वो मिशन उतरा नहीं था। फिर बाद में एक साल के बाद 1968 की बात, 1969 की है, उन्होंने अपोलो 11 भेजा। चंद्रयान का जो है दूसरा मिशन भेजा और उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। इस अपोलो 11 का मेन मकसद था कि वहां पर मानव को भेजना, चंद्रमा पर मानव को उतारना। और इसी के माध्यम से अमेरिका ने 3 व्यक्तियों को चंद्रमा पर भेजा। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? पहले थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा थे बज एल्ड्रिन, तीसरे थे माइकल कोलिंस। जो नील आर्मस्ट्रांग थे, ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने पहला कदम जो है चंद्रमा पर रखा। दूसरा जो है बज एल्ड्रिन लिखा, बज एल्ड्रिन, ये दूसरी बार, ये पहली बार तो नील आर्मस्ट्रांग उतरे, उसके बाद उसी के बाद जो है बज एल्ड्रिन ने अपना कदम रखा। लेकिन जो तीसरे व्यक्ति थे माइकल कोलिंस, वे चंद्रमा की सतह पर उतर नहीं पाए, वे उतरे ही नहीं। वे सिर्फ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर कर रहे थे, लगा रहे थे, जिससे ये सोच रहे थे कि अगर ये 2 व्यक्ति तो चंद्रमा की सतह पर उतर तो गए हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई समस्या हो जाती है तो हम चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा करके, इनसे इंफॉर्मेशन ले करके हम नीचे जो है अपने वैज्ञानिकों को भेज सकते हैं। इसीलिए माइकल कोलिंस जो है चंद्रमा पर ना उतरते हुए चंद्रमा के चारों ओर सिर्फ चक्कर लगाते रहे। ये तो बात थी 1969 की। 1969 के जस्ट बाद 1969 में ही नवंबर में पहला मिशन जो अपोलो 11 भेजा गया था, वो जुलाई 1969 में भेजा गया था। फिर उसी के बाद 1969 में ही नवंबर महीने में अपोलो 12 को भेजा गया। अपोलो 12 को भेजा गया। इसका भी वही काम था, वहां पर जो है चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करना। वहां पर भी साइंटिस्ट गए, वहां पर भी वो उतरे, जानकारियां एकत्रित की। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। रसिया, जिसे हम उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता, उसने अपना एक मिशन भेजा, वो चंद्रयान मिशन। पहला अमेरिका ने भेजा, उसके बाद दूसरा भेजने वाला देश था वो था सोवियत संघ,
जिसे आज के समय हम रसिया के नाम से या रूस के नाम से जान रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है फिर बाद में चाइना ने भेजा। किसने भेजा? चाइना ने। वर्तमान समय में चंद्रयान मिशन को भेजने के लिए पूरे विश्व में सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जो चंद्रमा पर भेज चुके हैं, अर्थात वहां पर मनुष्य को वहां पर जो है अपने मिशन को भेज चुके हैं। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें, अभी इंडिया जो है अगर ये अपना मिशन भेजने में कामयाब हो जाता है तो माना जाएगा कि भारत जो है विश्व में चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर अपना एक मिशन भेजा। मेन बात है कि जो अमेरिका का चंद्रयान मिशन था, अभी तक केवल अमेरिका ने ही मानव को भेजकर चंद्रमा पर उतारा है, लेकिन चाइना और सोवियत संघ ने सिर्फ जो है किसी मानव को नहीं भेजा है। चाइना और सोवियत संघ ने किसी मानव को नहीं भेजा, सिर्फ अपना मिशन भेजा है और वो चंद्रमा की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नासा ने वहां पर मानव को भी भेजा है। वर्तमान समय में अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया ने भी अभी तक अपना जब मिशन ही नहीं सही भेज पाया है, सॉफ्ट लैंडिंग ही नहीं करा पाई है, तो कैसे मानव भेजेगा? वर्तमान समय जो 14 जुलाई 2023 को हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने भेजा है, उसका नाम है चंद्रयान मिशन 3। चंद्रयान मिशन 3 से पहले हम जानेंगे कि ये चंद्रयान फर्स्ट था। चंद्रयान सेकंड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि चंद्रयान 3 क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चंद्रयान पहला था, चंद्रयान फर्स्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये 2008 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2008 में। इसकी जो लागत थी, कॉस्ट थी, लगभग 386 करोड़ थी। 386 करोड़ में ये चंद्रयान फर्स्ट जो है बनकर तैयार हो गया था और भेजा गया था। चंद्रयान प्रथम जो भेजा गया जब, तो इसने ही, इसका मेन टारगेट था चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना, और ये चक्कर लगा रहा था जब, और इसकी जो टाइम पीरियड थी वो 2 साल थी। क्या थी? 2 साल, 2 ईयर्स थी। अब ये 2 साल थी। अब इसी 2 साल के अंदर इसने चंद्रमा के बारे में बहुत सी चीजों को जानकारियां एकत्रित की और इसी ने ही बताया कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है। चंद्रयान प्रथम ने ही बताया कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है और वो सॉलिड रूप में है। कैसा है? सॉलिड रूप में है। कैसे? सॉलिड है। अब पूरे विश्व में जितने भी अभी तक चाइना हो गया, सोवियत संघ हो गया, यूएसए है, तीनों के किसी भी मिशन ने यह नहीं पता कर पाया कि चाइना पर जो है पानी उपस्थित है। लेकिन भारत के इसरो ने ये जानने में, ये बताने में सफलता हासिल की है 2008 में कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है, वो भी सॉलिड रूप में है। इसी के बारे में और जानकारी करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने चंद्रयान मिशन 2 की कल्पना किया और ये कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता में बदली और ये 2019 में जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान मिशन सेकंड 2019 में भेजा गया। 2019 में जब ये भेजा गया तो ये चंद्रयान मिशन सेकंड जो था पूरी तरह से सफल ना हो करके थोड़ा सा असफल हो गया। इसका मेन बात था, जिसे हम आंशिक सफल कह सकते हैं, मेन मैटर ये था कि वहां पर इसका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। अब मेन बात है, कैसे हम बता रहे हैं आपको कि यहां पर जैसे हमने कहा ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, और यहां पर जो है हमारा मून है। इस मून पर जब हमारा एक मिशन भेजा गया, मान लीजिए इसी के चारों ओर, मान लीजिए इसी के ऑर्बिट में, इसी कक्षा में चंद्रयान सेकंड को भेजा गया। अब चंद्रयान सेकंड जब भेजा गया, यह चक्कर लगा रहा, ये एक प्रकार का सैटेलाइट है, चक्कर लगा रहा है। अब यहां से एक युक्त निकलती है जिसका नाम है लैंडर। क्या नाम है? लैंडर। क्या नाम है? लैंडर। और इसको हम शुद्ध हिंदी में विक्रम के नाम से जानते हैं।
ये विक्रम उतरता है, विक्रम जो है उतरता है, लेकिन यहाँ से विक्रम के बाद रोवर जिसमें होता है, जिसका नाम है प्रज्ञान। रोवर जो होता प्रज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका जो है, इस विक्रम का सॉफ्ट लैंडिंग सही से नहीं हो पाया। जब विक्रम का ही सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया तो जो है ये प्रज्ञान उसमें से कैसे काम कर पाएगा। इसी सॉफ्ट लैंडिंग के ना होने के कारण ही ये हमारा मिशन जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। अब इसी असफलता को देखते हुए वैज्ञानिकों में जो उत्साह था कम नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच रहे थे हमारा अभी असफलता, कुछ समय के बाद हम सफल होंगे। उन्होंने अपने जोश को, अपने उत्साह को बढ़ाया और 2023 में जो है चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया। उसमें क्या था? उसमें चंद्रयान मिशन 3 में अब जो 14 जुलाई 2023 को किया गया है, ये 22 से 23 अगस्त 2023 को जो है सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना है। हो सकता है कि ये 22 या 23 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। अगर ये मिशन हमारा सफल हो जाता है तो चंद्रमा के बारे में बहुत सी जानकारी हमारे साइंटिस्टों तक पहुंचेगी और उसी के द्वारा जो है ये अपने और दूसरे एक नए मिशन को अंजाम दे सकते हैं। चंद्रयान सेकंड जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी 22 अगस्त या 23 अगस्त तक के, उसके बाद इसका जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, ये 2 साल है, 2 ईयर्स है। 2 साल तक ये वैज्ञानिकों को अलग अलग प्रकार से सूचनाएं भेजता रहेगा। उसके बाद हमारे साइंटिस्टों का एक मिशन है गगनयान 3। गगनयान चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद गगनयान भेजेंगे। एक गगनयान का मकसद है कि अंतरिक्ष में मानव को भेजना। इस प्रकार से जो है हमारे साइंटिस्ट अपने देश की समृद्धि और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं वर्तमान समय में जो है इसरो के बारे में बता रहे हैं। ये इसरो क्या है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। इसरो का नामकरण पहले ऐसे इसरो नहीं जाना जाता था। 1962 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम समिति के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। और बाद में 1969 ईस्वी में इसको इसरो के नाम से जाना गया, नाम बदल दिया गया। उस समय भी यही विक्रम साराभाई थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। ये वैज्ञानिकों का एक समूह है जहां पर स्पेस के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारियां एकत्रित करती हैं। वहां पर रिसर्च के बारे में रिसर्च करके और स्पेस को अंतरिक्ष में कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए जिससे अपने देश और समाज का जो है और विश्व का भी कल्याण हो सके, वहां पर अनुसंधान होता रहता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें, ये चंद्रयान मिशन 3 जो है, चंद्रयान मिशन 3 को जो लॉन्च किया गया है वो कैसे लॉन्च किया गया है? चंद्रयान मिशन 3 को LLVM 3 से लॉन्च किया गया है। इसका नाम है LVM-3 के नाम से लॉन्च किया गया है। और ये जो है GSLV 3 का एक न्यू वर्जन है। जैसे GSLV में होता है जियो स्टेशनरी लाइट व्हीकल, ये जो GSLV है इसी के माध्यम से जो है हमारा चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है। पहले ये लगभग 35,786 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा से में स्थापित करेगा इसको LVM Mark 3।
जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए पृथ्वी है, एक पृथ्वी हमारा यहां पर है, यहां पर हमारा चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो डिस्टेंस है लगभग 3,84,000 है, 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर है डिस्टेंस है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में। अब इसी पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर या कह सकते हैं 35,786 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पर आसपास से ऐसे जो है, इसी जो चंद्रयान मिशन 3 है इसी को यहाँ पर स्थापित कीजिए। यहाँ से मान लीजिए सपोज यहाँ पर लगभग 36,000 के आसपास किलोमीटर है डिस्टेंस पृथ्वी के समुद्र से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है इसी चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया जाएगा, वहां पर स्थापित किया जाएगा। और ये जो है ये स्थापित करने के बाद अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ से स्थापित जैसे हुई, अब फिर बाद में जो है एनर्जी ट्रांसमिशन के आधार पर ये इस पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा। चंद्रमा की कक्षा जैसे जैसे मूव कर रहा, धीरे धीरे मूव करता रहेगा, ऐसे मूव करता रहेगा ये, और जो है इसका स्पीड तेजी करके ये इसकी कक्षा को छोड़ करके जो है चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा, और स्पीड धीरे धीरे साइंटिस्टों के द्वारा कम कर दिया जाएगा। और ये जो है इसी के आसपास जो है, इसी के आसपास जैसे चंद्रमा की सतह पास आ जाएगी यहीं पर रुक जाएगा। और साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसके स्पीड को जैसे धीमा कर दिए इसके सतह पर ये रोक देंगे, चंद्रमा के सतह के पास रोक देंगे। जैसे सतह पर रोके तो उसके बाद सतह के थोड़ा सा ऊपर उतारेंगे इसी लैंडर को, ये लैंडर है, लैंडर को मान लीजिए यहाँ पर उतारे, और जैसे लैंडर को उतारे इसकी सतह पर तो लैंडर से एक रोबोट निकलेगा और इसी का नाम है प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। यही जो है, यही रोबोट जो है चंद्रमा के चारों ओर इधर उधर चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्रित करेगी। ये लैंडर इसी स्थान पर रुका रहेगा और प्रज्ञान का क्या करेगा, रोबोट क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चंद्रमा के बारे में जितनी भी जानकारियां एकत्रित हो सकती हैं वो 2 वर्षों तक जो है एकत्रित करेगा। और ये साइंटिस्टों को सिग्नल के माध्यम से जानकारी पहुंचती रहेगी क्या क्या जो है चंद्रमा पर क्या कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं हो सकती, क्या हमारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन कौन सी समानताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी विषमताएं हो सकती हैं, इन सभी चीजों के बारे में ये हमें बताएगा। दूसरा है, ऐसे जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग अगर संभव है, अगर संभव है तो पूरी तरह से ये मिशन सफल हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये मिशन सफल हो जाए। अगर इसका जो वेट है, चंद्रयान 3 का जो वेट है वर्तमान समय में कहा जाएगा तो 3,921 किलोमीटर है, और इसकी जो कास्ट आई है 610 किलोमीटर आई है। 610 किलोमीटर, सॉरी, इसकी जो लागत है 610 करोड़ रुपए है। 610 करोड़ रुपए में ये बना हुआ है। लेकिन हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 था, ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रयान मिशन 3 था, चंद्रयान सेकंड था, इसकी जो है 960 करोड़ आई थी। इसकी जो कास्टिंग थी वो 960 करोड़ थी। ध्यान, एक चीज और हम बता देते हैं कि ये जो पीएसएलवी और जीएसएलवी का क्या गेम है, क्या खेल है, ये क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि पृथ्वी की कक्षा में मान लीजिए जीएसएलवी का काम है, जीएसएलवी का काम है पृथ्वी की कक्षा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है किसी सैटेलाइट को स्टेब्लिश करना होता है। ये जीएसएलवी जो है बहुत हल्का होता है, ये लगभग 4 टन के आसपास, 4 टन वेट को लेकर के जा सकता है। अपने अंदर जो है ये रॉकेट अपने अंदर 4 टन या 4,000 किलोग्राम टन जो है अपने अंदर भर करके ले जा सकता है, जिसे हम पायलट के नाम से जान रहे हैं। 4,000 की चीज, भारी सामान को ये लाद करके ले जा सकता है। लेकिन दूसरी चीज है, लेकिन जो यहाँ जो हमारा है पीएसएलवी है, ये तो अपने अंदर लगभग 8,000 किलोग्राम या कह सकते हैं 8 टन वेट को ले जा सकता है। डिफरेंस क्या है, ये जो पीएसएलवी है ये पृथ्वी के कक्षा में सिर्फ जो है वृत्ताकार चक्कर लगाता है। ये पीएसएलवी
पृथ्वी की कक्षा में वृत्ताकार चक्कर लगाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे हमारा ऐसे इसी ऐसे 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 जलेगा। अर्थात ये पोलर से इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये पोलर क्या, ये सिस्टम क्या है, ये जो है पीएसएलवी रॉकेट जो है ये जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर ये चक्कर लगाएगा। अर्थात उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल तक ये ऐसा चक्कर लगाएगा। और ये कैसा चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार। लेकिन और ये पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई, 1000 किलोमीटर तक का ही ये डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसको पीएसएलवी को अगर हमें स्टेब्लिश करना है तो पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी तक ही हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जीएसएलवी को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर पर हम क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। समझ में ये आया कि अगर हम यहाँ पर कि ऐसे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थापित कर रहे हैं और पीएसएलवी को जो है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई पर स्थापित कर रहे हैं, ये क्या है, ये जीएसएलवी जो है अगर दूरी पर स्थापित कर रहे हैं तो वो हमारे चंद्रमा के ज्यादा पास आ जाएगा और अच्छी तरह से वहां का जो है इमेज को ले सकता है। लेकिन अगर और ये पीएसएलवी जो है 1000 किलोमीटर के आसपास रहेगा तो ये बहुत हो सकता है बहुत अच्छी तरह से इमेज लेने में थोड़ा सफल ना हो ये। लेकिन ये वर्तमान समय में हमारा जो जीएसएलवी है ये इसी को शॉर्टकट में ये क्या करता है, जियो अर्थ ऑर्बिट में जो है इस किसी सैटेलाइट को स्टेब्लिश करता है। जिसे ये जीएसएलवी क्या करता है, जियो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करता है। जैसे पृथ्वी से कोई सैटेलाइट छोड़ा गया और ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की जो दूरी है इसी को हम कहते हैं दूरी है। और इसी दूरी पर जो चक्कर लगाते हैं कोई भी सैटेलाइट, इसी को कहते हैं एक ऑर्बिट बन जाता है और इसी को दूसरा नाम कहते हैं शॉर्टकट में जियो अर्थ ऑर्बिट। और इसकी जो डिस्टेंस होती है पृथ्वी से यहाँ तक की, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। लेकिन हमारा पीएसएलवी क्या करता है, पीएसएलवी का काम है, पीएसएलवी जो करता है पीएसएलवी जो है ये पृथ्वी के लगभग 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो है ये किसी भी सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। और ये इसी को नाम है लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो है ये पूरी तरह से ध्यान देना है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। अब तो यहां तक तो हो गया है। वर्तमान समय में पृथ्वी के बारे में तो हमने बता ही दिया है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट के बारे में बताया, सेकंड के बारे में प्रथम जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, द्वितीय जो है 2019 में लॉन्च किया गया, तृतीय जो है 2023 में लॉन्च किया गया। और जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जाना जाता है जिससे लॉन्च किया गया है। जो LVM है लॉन्च व्हीकल मार्क है, ये थर्ड है, ध्यान देना है। LVM-3 है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। इसी के माध्यम से हमारा चंद्रयान मिशन 3 जो है, चंद्रयान मिशन जो 3 है इसी को लॉन्च किया गया है। और इस चीज को ये LVM-3 क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है चीज है GSLV का एक न्यू वर्जन है, या इसी को हम कह सकते हैं जो है ये जो है GSLV थर्ड के नाम से भी जाना जा सकता है। ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से लॉन्च किया गया है। और ये जो है लगभग पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो है इसको स्थापित कर देगी। मेन मैटर था चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड के बारे में, जो मेन बात थी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। क्या है, मान लीजिए ये हमारा आपका एक सैटेलाइट है, ध्यान से ये सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में जो होता है तीन चीजें हैं। जो जीएसएलवी होता है ये 3 चरणों में होता है, 3 चरणों में पूरा होता है। पहला क्या है, इसमें एक फ्यूल होता है, ध्यान देना, ये सॉलिड वाला फ्यूल होता है एक साइड में, और दूसरा होता है लिक्विड वाला फ्यूल होता है, और तीसरे में होता है क्रायोजेनिक इंजन। जो सैटेलाइट का मुख्य पार्ट होता है यहीं पर स्थापित होता है। इसमें सब ईंधन है, ये सब ईंधन है, ये सॉलिड ईंधन है और ये लिक्विड ईंधन है।
जो मेन इंजन है जिसमें हमारा ये प्रज्ञान, ये लैंडर और रोवर रखा गया है, वो यही है, इसी क्रायोजेनिक इंजन यहीं पर रखा गया है, मेन मिशन यहीं पर रखा गया है। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको जो है उठा करके, इसको जो है इसी पर स्थापित रखा गया है, और इसको जब ये निकलेंगे थ्रस्ट के द्वारा, जब ऊपर जाता है तो ये इसी को छोड़ देंगे आगे, ये तो नीचे फिर वापस इधर उधर चले आएंगे, धरती पर चले आएंगे, लेकिन जो इस चीज़ को छोड़ना है, इसी चीज़ को चंद्रमा पर छोड़ना है, और यहीं से जो है यही स्थापित करना है 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस पर यहीं पर जो है स्थापित करना है। और इसी में हमारा क्या है, लैंडर है, इसी में क्या है, लैंडर है, और इसी में हमारा क्या है, रोवर है। और यही लैंडर जो है पृथ्वी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और इसी लैंडर से जो है हमारा रोवर, जो रोबोट है, वही निकलेगा और चंद्रमा के बारे में जानकारी कलेक्ट करेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। डिफरेंस क्या है, पहले जो है ये प्रोपेलेंट का प्रयोग नहीं किया गया था, आज के समय में जो है प्रोपेलेंट का प्रयोग किया गया है। जो पीएसएलवी है उसमें हमारा क्रायोजेनिक जो है इंजन का प्रयोग नहीं होता है, इसमें जो है ये पीएसएलवी में नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारा ये जीएसएलवी में पाया जाता है। जीएसएलवी में हमारा क्रायोजेनिक इंजन होता है, लेकिन पीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता है। ये जो सॉलिड क्या है, ध्यान देना, हमने बताया कि इसमें सॉलिड, एक साइड में सॉलिड भरा जाएगा और एक साइड में लिक्विड, मतलब ये जो हमारा रॉकेट है ये 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहले कि हमारे एक साइड में सॉलिड जो है फ्यूल रखा जाएगा, दूसरे साइड में जो है लिक्विड रखा जाएगा। सॉलिड में क्या है, एचटी, ध्यान देना, अगर हमने कहा यहाँ पर सॉलिड ईंधन है, सॉलिड है इसमें, इस साइड में, तो इसमें है एचटीटीबी, और इसमें अगर कहें तो ये इसमें है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या है, लिक्विड है। ये नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड किसमें है, किसमें चीज पाया जाता है, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो हमारा सॉलिड स्टेट में एचटीटीबी पाया जाता है, उसका नाम है हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड, इसका नाम है हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइइन, ये सॉलिड, ये एक प्रकार, ये भी एक फ्यूल है, और ये फ्यूल जो है किसमें होता है, ये सॉलिड में होता है। कैसे होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहां तक तो हम जानकारी बता दिए हैं कि क्या होता है। रॉकेट क्या है, रॉकेट में ये जो जीएसएलवी है जिससे हमारा ये पूरा मिशन जा रहा है, एक इसमें फ्यूल भरा होता है, एक लिक्विड में रहता है, एक सॉलिड रहता है। लिक्विड में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के रूप में भरा जाता है, सॉलिड में जो होता है हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइइन, ये भरा जाता है। इन्हीं ईंधनों से, इसी फ्यूल से जो है इस जो क्रायोजेनिक इंजन है आगे बढ़ती है, क्योंकि इंजन है, इंजन को चलने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, और वो ईंधन जो हो सकते हैं वो हमारे यहाँ सॉलिड और लिक्विड 2 स्टेटों में फिलअप किए जाते हैं। और यही जो है क्रायोजेनिक इंजन ले जा करके जब चंद्रमा पर स्टेब्लिश करेगा, चंद्रमा पर उतार देगा, तो फिर यहीं से निकल करके हमारा लैंडर उस पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ये उसी में से रोवर जो रोबोट होता है वो निकलेगा, चंद्रमा की जानकारी प्राप्त करेगा। याद, एक दूसरा लास्ट चीज हम बता देते हैं कि ये जो उतरने वाला है चंद्रयान 3, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरेगा। अभी तक वर्तमान समय में विश्व के किसी भी देश ने ऐसी क्षमता नहीं बना पाई है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो अपने मिशन को लॉन्च कर पाए हों, चाहे वो अमेरिका रहे हो, चाहे रसिया रहे हो, चाहे चाइना हो, या किसी भी देश के, पूरे विश्व के कोई भी किसी देश ने ऐसी सफलता नहीं प्राप्त किया है अभी तक। अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो हमारा देश भारत और इसरो का नाम पूरे विश्व में फेमस हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा कि हाँ, कि भारत एक ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आएंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में।